हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस है तो बहुत ही पुरानी डिजीज, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये अब न्यूज में आ गई है। न्यूज में ये इसलिए आई है क्योंकि अभी ग्लोबल कमीशन फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ पॉलीमेलाइटिस इरेडिकेशन, जो कि एक प्रोग्राम है डिजीज के बेसिस पर रिपोर्ट तैयार करता है, उसने ये रिपोर्ट तैयार की है कि वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 अब इरेडिकेट हो गया है पूरे वर्ल्ड में। अब ये टाइप 3 इरेडिकेट हो गया है तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है कि ये जो पोलियो वायरस होगा उसके कुछ टाइप्स होंगे। तो इसके जो टोटल टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला है वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, नेक्स्ट है हमारा टाइप 2, फिर टाइप 3, यानी कि वाइल्ड पोलियो वायरस के ही 3 टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जिसमें से जो हमारा टाइप 2 है वो 2015 में ही इरेडिकेट हो गया था, और वहीं जो हमारा टाइप 3 है वो भी रिसेंटली इरेडिकेट हुआ है। और हमारा जो वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 है वो अभी भी चल रहा है, अभी भी बहुत सारी जगह पर है। मेनली अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है तो वो है हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। अब ये इरेडिकेट हुआ है तो इसलिए इसकी न्यूज में है। अब ये न्यूज में है तो हमें इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब ये जो हमारा ये पोलियो वायरस है, इसके लिए क्या होगा, वैक्सीन लगेंगी। वैक्सीन जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। पहली वैक्सीन है हमारी ओरल पोलियो वैक्सीन और दूसरी हमारी आईपीवी और इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो क्या चीज होती है कि उसमें हम जो भी वायरस दे रहे हैं उसमें हम पहले अलग से वायरस देते हैं। पहले तो हम एक फिनोमेना जान लेते हैं कि क्या होता है कि जो वैक्सीन मेनली होती है उसमें हम क्या करते हैं, वायरस ही डालते हैं। जैसे कि जो भी चीज का हमें ट्रीटमेंट करना है उसी पर्टिकुलर वायरस को हम डाल देते हैं इंसान के बॉडी में। ये डालते हैं, डालने के लिए ये देखते हैं कि हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या इम्यूनिटी तैयार करती है। 2 तरह से हम डाल सकते हैं वायरस, या तो हम वायरस को मार करके डाल रहे हों यानी कि इनएक्टिवेट करके डाल रहे हों, और या फिर हम उसको लाइव एवेन्यूएटेड फॉर्म में डाल रहे हैं, यानी कि जो उसका स्ट्रांगनेस है उसको हम कम कर दे रहे हैं। उस वायरस के स्ट्रांगनेस को हम कम करके जब बॉडी में डालेंगे तो उससे क्या होगा कि जो जो हमारा मेनली पोलियो वायरस है वो क्या करता है, दिमाग पे अफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे खराब कर देता है। तो अगर हम इसको डीएक्टिवेटेड फॉर्म में डाल रहे हैं जिसमें कि बहुत ही ऐसा फॉर्म है, वीक फॉर्म है, तो वो क्या करेगा, रिड्यूस फॉर्म में अपना एक्टिविटी शो करेगा, पर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा पर्पस ये होता है कि हमारी बॉडी में उसके खिलाफ इम्यूनिटी को जनरेट करना। तो दोनों वैक्सीन में ये अंदर हो गया। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, लाइव फॉर्म में ही वायरस डाल रहे हैं, पर उसकी जो एक्टिविटी है वो वीक है। और वहीं हमारा जो आईपीवी और इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो वायरस को डाल रहे हैं वो कैसा है, किल फॉर्म में है। और किल कैसे किया है, विद फॉर्मेलिन किल करके हम उसकी बॉडी में डाल देते हैं। पर दोनों के चीज में डिफरेंस क्या है कि ये जो हमारा ओरल पोलियो वैक्सीन है उससे क्या होता है कि वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस भी हो जाता है। वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस क्या चीज होती है, अगर हम कोई भी वैक्सीन किसी की बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं, हमने क्या किया, कोई एक वायरस डाला, वैक्सीन डाला मतलब कि वायरस डाला, तो क्या हुआ, हमने वीक फॉर्म में डाला था। पर कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं कि वो जो वीक फॉर्म है वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और स्ट्रांग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वो स्ट्रांग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा कि वही जो है पोलियो वायरस क्रिएट कर देगा। तो पोलियो वायरस कैसा हो गया, हम तो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे पर यहाँ पे क्या हुआ, पोलियो वायरस ही हो गया। तो जब इस तरह से पोलियो वायरस हो जाता है तो उसको बोलते हैं वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस। पर ये बहुत ही रेयर केसेस में देखा जाता है, पर फिर भी देखा जाता है। इसीलिए जो है कोशिश की जाती है, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन का। ये बहुत ही अच्छा होता है, इसे इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है और ऐसे चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं क्योंकि वो वायरस पहले से ही किल्ड है तो वो क्या है कि पोलियो वायरस बनेगा, तो वो पोलियो वायरस में चेंज नहीं होता है। अब ये जो हमारे तीनों वायरस हैं, ये पोलियो वायरस 1 हो, टाइप 2 हो या 3 हो, वो सारी क्या सिम्टम्स सबके सेम ही होंगे कि सबको ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग हो जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगी, सब में सारी चीजें सेम ही होंगी।
सिम्टम्स तो सबके सेम होंगे, पर जेनेटिकली ये सब अलग अलग होते हैं। मतलब कुछ कुछ जीन्स में ही चेंज होगा, उसी बेसिस पे हम कह देते हैं ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ऐसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो जीन्स ही जब अलग हो गए तो क्या होगा कि उन सब के वैक्सीन भी उसी के अकॉर्डिंग यूज किए जाएंगे। तो अब जो है हमारे इंडिया में तो काफी समय से वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो 1995 से ही स्टार्ट हो चुका था वैक्सीनेशन, और 2014 में कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया था हमारे यहाँ से पोलियो वायरस। पर फिर भी कुछ जगहों पर है और ऐसी चीजें होती हैं कि फिर से डेवलप हो जाता है, जो कि क्या है, हमारा वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस। तो इसलिए हम एक बार समझ लेते हैं कि पोलियो वायरस आखिर ये होता कैसे है, इसका पूरा जो है ये सिस्टम कैसे है, कैसे आता है हमारी बॉडी में, किस किस पार्ट में जाता है, और कैसे अल्टीमेटली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये अफेक्ट कर जाता है। आइए फिर उसे समझते हैं। और ये हमारा पोलियो, पोलियो माइलाइटिस भी इसको बोल सकते हैं। पोलियो माइलाइटिस एक जो टर्म है, इसी से ही इसके बीमारी का जो पूरा मतलब है वो निकल करके सामने आ जाता है। क्या है मतलब? पोलियो, पोलियो का मतलब होता है ग्रे मैटर, और माई का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। मतलब कि अगर स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे बोलते हैं पोलियोमाइलाइटिस। इन्फ्लामेशन हो गया तो पेन होगा, और फिर क्या होगा कि डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली ये कहाँ पे अफेक्ट कर रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट कर रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, मेनली दो पार्ट से मिलकर के बना है, एक है ब्रेन और एक है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड पे अफेक्ट कर रही है तो अल्टीमेटली किस पे कर रही होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट कर रही होगी। फिर ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इन्वेड करता है तो इरिवर्सिबल पैरालिसिस हो जाती है विद इन आवर। ये चीज हम लोग केमिस्ट्री में आज तक पढ़ते आ रहे थे कि रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है। रिवर्सिबल मतलब होता है कि कोई चीज अगर हमने जहां से शुरू करी है एंड भी वहीं पे हो जाएगा, पर इरिवर्सिबल क्या होता है कि अगर कोई चीज एक्सेस में चली गई है तो वापस उसको ठीक नहीं किया जा सकता। मतलब ये एक ऐसी डिजीज है कि अगर हो गई तो इसका फिर कोई इलाज नहीं है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन होती है ताकि ये डिजीज दोबारा मतलब किसी को ना हो, इसके लिए ये वैक्सीन हो सकती है। पर इसका अगर हमें पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करना है तो हम वैक्सीन के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये इससे क्या होता है, इरिवर्सिबल पैरालिसिस हो जाती है विद इन आवर। पैरालिसिस हो जाएगी, ऐसी पैरालिसिस जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। अब हम समझते हैं पूरी डिजीज कैसे कैसे हमारी बॉडी में गई, कैसे वायरस हमारी बॉडी में गया, फिर उसने उसके बाद क्या किया, उसका हम पूरा एक्सप्लेनेशन अब समझते हैं। जनरली ये जो पोलियो वायरस है वो कहाँ पर होता है, ऐसी जगह पर, ऐसे वनरेबल एरिया जहाँ पर क्या है कि लोगों के पास इम्यूनिटी बहुत कम है, खाते पीते नहीं है वो लोग कायदे से, तो इम्यूनिटी भी उनकी कम हो जाएगी। और साथ में क्या है कि वहाँ का उनका जो सैनिटेशन है वो भी बहुत ज्यादा पुअर है, मतलब उनका जो रख रखाव है वो भी अच्छा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये वायरस आता है, और ये जब वायरस आता है तो वो कहाँ आता है, सबसे पहले हमारे माउथ में। जब वो पहले माउथ में जाएगा तो माउथ में जाने के बाद उसे क्या मिलता है, थ्रोट की म्यूकोसल सेल। उसके हमारे माउथ के नीचे क्या होता है, हमारा थ्रोट होता है, थ्रोट में होती है म्यूकोसल सेल, और म्यूकोसल सेल पा करके क्या होता है, मल्टीप्लाई होता चला जाता है। मतलब अगर एक गया था तो कई सारे वायरस वहां पर जन्म लेना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद ये चला जाता है स्टमक में, और स्टमक के बाद ये जाता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से होता हुआ ये फिर ब्लड में पहुंच जाता है। और अगर ब्लड में पहुंच गया तो ब्लड में पहुंचने के बाद ये डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा तो ये क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, और ये है हमारा ब्रेन, ये है ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये दोनों मिलाकर के बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इन दोनों के साथ ही अटैच्ड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो चीज से मिलकर के बना होता है, एक होता है मोटर न्यूरॉन और एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज है, अगर ब्रेन कोई चीज सोच रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन मोटर लेकर के जाती है, और हम जब उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो वो होती है हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स। हमारे हाथ तक जब इंफॉर्मेशन गई तो वो क्या है, हमारी सेंसरी न्यूरॉन है। जैसे कि क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, किसी ने हमें थप्पड़ मारा तो क्या होगा कि हमारी मोटर न्यूरॉन को के दिमाग में तुरंत जाएगा कि ओ उसने हमें मारा है, तो क्या होगा, मोटर न्यूरॉन ने तुरंत एक्ट किया, इंफॉर्मेशन भेजी कि अरे तुम कैसे चुप बैठ सकते हो, तुम भी मारो। तो तुरंत जो हमारी जो सेंसरी न्यूरॉन है वो भी एक हाथ उठाएगी और मार देगी। तो मोटर और सेंसरी जो है इस तरह से आपस में कनेक्टेड होते हैं, और ये पार्ट होते हैं किसके,
हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये पूरा हमने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम आते हैं इस पे कि अब जो हमारा वायरस है वो कहाँ पहुंचा था, ब्लड में। ब्लड से कहाँ पहुंचा, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में जब ये पहुंचता है तो इसको मिलती है मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। अब ये क्या करेगा, इसी मोटर और सेंसरी न्यूरॉन में ये डिवाइड होना शुरू कर देता है। मोटर न्यूरॉन में जब ये डिवाइड होगा तो हमारे अंदर, हमने आपको बताया था क्या होता है, इम्यूनिटी होती है। अगर कोई चीज बाहर से आती है तो हम क्या करते हैं, उसके खिलाफ एक्शन शो करते हैं। अब हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को लगा कि मोटर न्यूरॉन ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसी मोटर न्यूरॉन पे जाकर के ये अपना एक्शन शो कर देगा, उसको मारने वारने लगेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो वो नर्व्स होगी वो किल हो जाएगी। जैसे कि क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, हमने बताया ऐसे ऐसे करके सारी नर्व्स फैली हुई हैं। तो कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ हाथों में जाएंगी, कुछ पैरों में जाएंगी, तो ऐसे ऐसे सारी डिवाइडेड है। तो अगर किसी, मान लीजिए हाथ में ही हमारे क्या है कि वो वायरस मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, अब हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, इम्यूनिटी हमारी डेवलप होगी और इसके नर्व्स को किल करना शुरू कर देगी। तो हम, ये नर्व्स तो हमारी किल हो गई, अभी हमारा हाथ काम करना बंद कर देगा। एक तरह से ये पैरालिसिस हो जाएगी और हमारे दिमाग को ये लगने लगेगा कि ये उसका पार्ट ही नहीं है। अब जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बाकी के सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगी, पर इस पार्ट में नहीं जाएगी। तो चाहे से इसका ग्रोथ कराना हो या इसकी डेवलपमेंट करानी हो या इसे न्यूट्रिशन भेजना हो, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिमाग में आएगी कि ये मेरी नहीं है, ये मेरा पार्ट नहीं है। तो क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी तो डेवलप होती चली जाएगी, पर ये हमारा हाथ जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, या कोई भी पार्ट जहां पर ऐसा वायरस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये क्या हुआ कि अल्टीमेटली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इतना ज्यादा ये बुरा प्रभाव करता है। तो इसीलिए पोलियो वायरस की वैक्सीन जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पर इसी से मिलती जुलती एक और डिजीज है जिसकी अभी तक वैक्सीन नहीं है या कोई भी मेडिकेशन नहीं है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि वो कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह उसको देते रहते हैं। तो समझते हैं हम उस डिजीज के बारे में जो डिक्टो पोलियो वायरस ही जैसा है, पर अभी तक उसकी भी क्या है, कोई भी दवा नहीं बनी है। तो ये है एक्यूट फ्लैसिड माइलाइटिस। अब ये भी क्या है, एज अ पोलियो वायरस ही है। इसका सिम्टम्स टोटल पोलियो वायरस जैसा ही होता है, क्योंकि इसके नाम से भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें भी क्या है, माइलाइटिस। माई का मतलब हमने क्या बताया था, स्पाइनल कॉर्ड बताया था, और आइटिस का मतलब बताया था इन्फ्लामेशन। तो इसमें भी क्या हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लामेशन ही हो रहा है। अब इसमें भी न्यूरोलॉजिकल इलनेस ही होगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन है तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो ही जाएगी, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करेगा ही करेगा। फिर इससे क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी और पैरालिसिस हो जाएगी लिम्स की, क्योंकि क्या है, मोटर न्यूरॉन जो है काम कर नहीं पा रही, इंफॉर्मेशन पूरे बॉडी में भेज नहीं पा रही है। तो इससे क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल इलनेस हो जाएगी। और ये अफेक्ट करता है हमारे आर्म्स और लेग्स पे, क्योंकि हमने बताया था ना कि जो हमारा नर्व्स जा रही हैं वो कहाँ जा रही हैं, आर्म्स पे जा रही हैं, लेग्स पे जा रही हैं। तो लिम्स पे जाकर के ये अफेक्ट करता है और पैरालिसिस हो जाती है। और इसमें हमने बता ही दिया कि इन्फ्लेमेशन होता ही है स्पाइनल कॉर्ड में। ये रेयर डिजीज है तो बहुत ही सीरियस है। सीरियस क्यों है, क्योंकि जब ये पोलियो वायरस जैसा ही है, क्योंकि सारा हमें जो भी काम करना है A to Z, दिन से रात तक हमें जो भी काम करने हैं वो सारा किससे होता है, इसी दिमाग से होता है। जब किसी का दिमाग ही खराब हो जाए, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही पूरा खराब हो जाए, तो उसकी पूरी जिंदगी स्पॉइल्ड हो जाती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये कितनी खतरनाक डिजीज है। पोलियो वायरस का तो चलिए समझ लीजिए कम से कम वैक्सीन है भी, उसे हम क्योर कर सकते हैं, भले उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते पर क्योर कर सकते हैं। पर इसके लिए तो अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट भी नहीं है। इस पर रिसर्च किए जा रहे हैं कि और अच्छी कौन सी इसके लिए हम कोई वैक्सीन बना सकते हैं, क्योंकि जब भी हम इसके लिए टेस्ट करते हैं तो पोलियो वायरस हमारा निगेटिव आ जाता है। तो आज की क्लास में हमें ये सारी चीजें तो अच्छे से समझ में आ ही गई हैं कि पोलियो वायरस कैसे होता है, पोलियो वायरस के बारे में न्यूज में क्या है कि इंडिया में कैसे खत्म हो गया, बाकी कंट्रीज में क्या कंडीशन है। तो इससे समझ में आ गया कि पोलियो वायरस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जो भी चीजें करंट में होती हैं वो एग्जाम में आनी ही आनी होती हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।